मुल्क की 33 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों के 736 अजला में आज हो रहा है कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का ड्राई रन। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा 17 जनवरी से पोलियो के खिलाफ भी चलेगी बड़ी मुहिम। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में आंगनबाड़ी मराकज पर बच्चों और खवातीन को तकसीम की जरूरी अशिया। कहा देही इलाकों के बच्चों की तरबियत के लिए अहमियत के हामिल हैं आंगनबाड़ी मराकज। मौजूदा खरीफ पैदावार सीजन के दौरान कम अज कम सहारा कीमत पर फसलों की खरीद जारी। धान की खरीद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले दर्ज किया गया 27.13% का इजाफा। और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से लखनऊ में दर्जे फेरिस जात के किसानों को खरीफ प्याज की पैदावार के लिए दी जा रही है तरबियत। प्याज की पैदावार की नई तकनीक की नुमाइश और मजाकरे का हुआ इनेकाद। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीवा हाशमी और अब खबरें तफसील से। पूरे मुल्क की कुल 33 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों में आज दूसरे मरहले का ड्राई रन किया जा रहा है। ये ड्राई रन 736 अजला में हो रहा है। वहीं आज मरकजी वजीर सेहत चेन्नई में है और वहां के मुख्तलिफ ड्राई रन सेंटर्स का दौरा कर रहे हैं। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि भारत एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसमें बहुत ही कम वक्त में कोविड की वैक्सीन तैयार कर ली है। Shortest possible time, India has also done extremely well on the front of the development of vaccine. And right now, 2 of our vaccines have been given emergency use authorization. And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk. I know that a couple of months back, this Chennai was itself in a lot of trouble. All through we were worried about many states. Of course, Tamil Nadu was also one of them. But the way things were done in such a good manner in Tamil Nadu, and I was particularly impressed by the fact that 100% tests in Tamil Nadu were done by RT-PCR. And meticulous planning about testing, tracing, management, treatment, and while being treated in the hospital, so many good things have been happening. वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 17 जनवरी से मरकजी हुकूमत पोलियो के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाएगी। Group on immunization in consultation with the international health authorities, we have decided that on 17th of January, we are going to have our national immunization days for polio, which will run for about 2-3 days. The first day will be dedicated to every mother taking her child to the polio kendra for vaccination, followed by another 2-3 days. This is very, very essential to ensure that we are able to maintain the overall immunity level of our country, particularly pertaining to poliomyelitis. ज़राई क़वानीन को लेकर हुकूमत और तहरीक में शामिल किसानों के दरमियान आज 8वें दौर के मज़ाकिरात हो रहे हैं। बातचीत के लिए मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। किसान यहां पहले से मौजूद हैं। वजीर ज़राअत ने आज की मीटिंग में मसले का हल निकलने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें काफ़ी उम्मीद है कि किसान तंजीमों के नुमाइंदे मजबूत माहौल में बातचीत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने भी कहा है कि हम इसी उम्मीद से जा रहे हैं कि मसले का तस्फिया हो।
गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ जिले के 8 तरक्याती ब्लॉकों के मुंतखब आंगनबाड़ी मराकज पर ज़रूरी अशिया की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने आंगनबाड़ी मराकज को सभी वसाइल से आरास्ता किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि देही इलाकों में बच्चों की तरबियत के लिए आंगनबाड़ी मराकज एक अहम कड़ी है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत और तालीम पर आंगनबाड़ी मराकज को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बेटी को चाय मिले और बेटे को दूध मिले, ये सीख कर बेटी जाती है, बड़ी होती है कि मुझे भी मेरी माँ चाय पिलाती थी, भाई को दूध पिलाती थी, और वो बड़ी होगी तो वो ही ध्यान में रखेगी, तो वो ही भेदभाव अपने बच्चों के साथ भी करेगी। शिक्षा इसका नाम है और ये सिखाने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, और सीखने के बाद उसका उपयोग करना चाहिए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। अरे राजेश भाई, दीपक, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। हाँ, और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, नेकी और पूछ पूछ। और सूरज भाई, आपको तो निमंत्रण मिल ही चुका है। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। मौजूदा खरीफ पैदावार सीजन 2020-21 के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से कम अज कम सारा कीमत पर फसलों की खरीद जारी है। और ख़ास बात यह है कि धान की खरीद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 27.13% का इजाफा दर्ज किया गया है। 98,400 करोड़ से जायद MSP के साथ 68 लाख धान के किसानों को इससे फायदा हुआ है। मौजूदा सीजन के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, आसाम, कर्नाटक और मगरबी बंगाल जैसी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों में खुशस्लूबी के साथ जारी है। अमरीकी पार्लियामेंट में हंगामे के बाद अब कांग्रेस ने सदारती इंतखाबात के नताइज को कबूल कर लिया है। अब रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका का सदर बनने के लिए जो बाइडन की राह हमवार हो गई है। जो बाइडन को 306 जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोट मिले हैं। कांग्रेस के इंतखाबी कबूल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इख्तिदार की मुंतकली के लिए तैयार हो गए हैं। Votes for President of the United States are as follows. संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के लिए मतदान के लिए नियुक्त किए गए निर्वाचकों की पूरी संख्या 538 है। उस पूरी संख्या के भीतर बहुमत 270 है। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन को 306, डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोट मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र के उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस को 306 वोट, माइकल आर पेंस को 232 वोट मिले हैं। सीनेट के अध्यक्ष द्वारा वोट की स्थिति को देखते हुए अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को घोषित माना जाए। दोनों का कार्यकाल 20 जनवरी 2021 से शुरू होगा। इस घोषणा के साथ ही जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर मुहर लग गई। अब उनके 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम नतीजों से असहमति जताते हुए कहा, हालांकि मैं चुनाव के नतीजों से पूरी तरह असहमत हूं और इस बात के प्रमाण भी हैं, लेकिन बावजूद इसके 20 जनवरी को सुचारू रूप से सत्ता का हस्तांतरण होगा। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर मोहर लगाए जाने से पहले वहां जो हुआ उससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले सारे देश सख्ते में हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के वक्त जो कुछ भी कैपिटल बिल्डिंग में घटा उसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं की होगी।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भीड़ ने बुधवार की दोपहर वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर धावा बोला और वहां मौजूद पुलिस से भिड़ गई। जाहिर तौर पर यह भीड़ इस संभावना से प्रेरित थी कि वो अमेरिकी कांग्रेस की कार्यवाही को रोक देगी ताकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को 2020 के चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट न मिल सके। ये हमला तब हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल पर चढ़ाई कर नवंबर 2020 के चुनावी नतीजे पलट देने का आह्वान किया। भीड़ सीनेट कक्ष तक पहुंचने में सफल रही, जहां कुछ ही मिनट पहले चुनाव परिणाम प्रमाणित किए गए थे। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने इसके बाद से राष्ट्रपति के आधिकारिक अकाउंट लॉक कर दिए हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि ट्रंप लोगों को भड़का रहे हैं और अपने दावों से उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। फेसबुक ने कहा है कि वो इन प्रदर्शनों के सभी वीडियो और फोटो हटाएगा। आधिकारिक रूप से यूएस कैपिटल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। इनमें से एक ट्रंप समर्थक महिला को पुलिस ने मौके पर ही गोली मार दी थी, जिसकी मौत अस्पताल ले जाते समय हुई। पुलिस का कहना है कि बाकी 3 लोगों की मौत मेडिकल इमरजेंसी के चलते हुई। As of 9:30 today, हमने अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को बिना लाइसेंस के पिस्टल रखने, एक को प्रतिबंधित हथियार रखने, 47 लोगों को कर्फ्यू का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 52 में से 26 लोगों को कैपिटल ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया है। 2 पाइप बम बरामद किए गए हैं। अमेरिकी सीनेट ने घटना पर शोक व्यक्त किया। सदस्यों ने घटना में मृतक लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इन त्रासदियों ने हमें याद दिलाया है कि शब्द मायने रखते हैं और यह कि जीवन और मृत्यु की शक्ति जुबान में है। हमें चेतावनी दी गई है कि शाश्वत सतर्कता स्वतंत्रता की कीमत है। ईश्वर, आपने हमें यह याद रखने में मदद की है कि हमें एक दूसरे को एक सामान्य मानवता में देखने की आवश्यकता है जो आपकी छवि को दर्शाता है। आपने सभी शत्रुओं के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की रक्षा और बचाव के लिए हमारे संकल्प को मजबूत किया है। दंगे की आशंका को लेकर अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के चारों तरफ सड़कों पर पुलिस तैनात है। वॉशिंगटन की मेयर ने पूरी रात के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मेयर ने 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी लगा दी है। अमेरिका के वॉशिंगटन में हुजूम के जरिए लाकानूनियत की तस्वीर ने पूरी दुनिया में तशवीश पैदा कर दी है। आलमी रहनुमाओं ने जहां एक जानिब लाकानूनियत और तशद्दुद की मजम्मत की, तो वहीं अमेरिका की जमहूरियत पर एतमाद भी जाहिर किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तशवीश का इजहार करते हुए वाजे किया कि इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन तरीके से यकीनी बनाई जानी चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस ने आखिरकार जो बाइडेन की राष्ट्रपति चुनाव जीत पर मुहर लगा दी, लेकिन इसके पहले कैपिटल हिल और कांग्रेस में उत्तेजित भीड़ ने जो हंगामा किया उसने दुनिया भर में चिंता की लकीरें खींच दी। लेकिन चिंताओं के साथ साथ पूरी दुनिया से आई प्रतिक्रियाओं ने मोटे तौर पर यह भी बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सबको भरोसा बनाए रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से दुखी, क्रमबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण जरूरी। गैर कानूनी प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। वहीं अमेरिका के साथ एकजुटता दिखाते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अमेरिकी लोकतंत्र पर विश्वास है और हिंसा को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। I just wanted to express our friendship and our faith. फ्रांस लोकतंत्र के साथ खड़ा है और हिंसा को किसी तरह से सही साबित नहीं किया जा सकता। हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। In the strength of our democracies. अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बुधवार को हुई इस घटना को जहां दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो वहीं आंतरिक मामलों की मंत्री प्रीति पटेल ने राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों ने हिंसा को आगे बढ़ाया। Well, look, I think first of all, just the level of language and rhetoric clearly. राष्ट्रपति ट्रंप न सिर्फ हिंसा को दबाने में असफल रहे, बल्कि हिंसा को उकसाया भी है। मैं इसकी निंदा करती हूँ।
अमेरिका के एक और सहयोगी ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि वॉशिंगटन के कैपिटल और कांग्रेस पर हुई हिंसा बेहद परेशान करने वाला है और चिंताजनक है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बयान दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी जनता इन परिस्थितियों से आगे निकल आएगी। अमेरिका सबसे महान लोकतंत्रों में से एक है। The riots and protests that we've seen in Washington DC. ये अमेरिका के लिए कठिन समय है और हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। उम्मीद है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के कई बड़े नेताओं ने भी अमेरिका की इस घटना पर अपनी चिंता जताई है। ईयू परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने अपने एक ट्वीट में कहा कि हम चिंतित हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वहीं यूरोपियन संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि अमेरिकी कैपिटल में हुई घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। हम निश्चिंत हैं कि अमेरिका अपने लोकतंत्र की रक्षा करेगा। अमेरिका में महज कुछ घंटों पहले चाहे हालात जो रहे हों, लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्ता का हस्तांतरण अब शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वैसे अब 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। रियासत की योगी हुकूमत किसानों को इमदाद बाहमी की बुनियाद पर इक्तिसादी तौर पर खुद कफील बनाने में कामयाब होती नजर आ रही है। रियासत में बीजेपी हुकूमत बनने से कबल किसानों की पैदावार की 5% ही खरीद होती थी, लेकिन अब 10% तक की खरीद की जा रही है। पहले 4 लाख मीट्रिक टन धान और 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होती थी, लेकिन अब 22 लाख मीट्रिक टन धान और 39 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा रही है। ये बात आज लखनऊ में रियासत के कोऑपरेटिव वजीर मुकुट बिहारी वर्मा ने दूरदर्शन से बातचीत में कही। UPRNSS के माली साल 2019-20 की सालाना जनरल मीटिंग में शिरकत के बाद उन्होंने बताया कि योगी हुकूमत के दौर में इमदाद बाहमी महकमा लगातार तरक्की पर है। अब आज के दिन में लाभान्वित बढ़ी हैं, काम करने वाली संस्थाएं बढ़ी हैं, और सबसे बड़ा तो ये है, आप किसानों की आय दूना करें कहते हैं। अभी तक किसान के उत्पाद का केवल 5% खरीदा जाता था, अब हम 10% तक खरीद रहे हैं। हमारे आने के पहले यानी हम लोगों से पहले 4 लाख मीट्रिक टन धान और 7 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा जाता था। अब 22 लाख मीट्रिक टन धान और 39 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा जा रहा है। आप तुलना कर लीजिए कितना अधिक हो गया। तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की किसानों की आमदनी दोगुनी करने की अहम तरीन स्कीम के तहत लखनऊ के मुख्तलिफ गाँव के दर्जे फेरिस्त जात के किसानों को खरीफ प्याज के तई बेदार करने और उनकी आमदनी दोगुनी करने के मकसद से तकनीकी मालूमात फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में मरकजी बागबानी इदारा रहमान खेड़ा के जरिए ज़रई तकनीक पर नुमाइश और किसानों के लिए मज़ाकरे का इनेकाद किया गया। इदारे के चीफ साइंटिस्ट श्याम राज सिंह ने बताया कि हुकूमत हिंद के जरिए कमजोर तबके के दर्जे फेरिस्त जात के किसानों की तरक्की के लिए स्कीमें चलाई जा रही हैं। इसी के तहत इदारे के जरिए किसानों को खरीफ प्याज की तकनीकी मालूमात फराहम की जा रही है। नई तकनीक के जरिए लखनऊ के काकोरी तरक्याती ब्लॉक के काकराबाद गांव के किसान राजेश पुष्कर के खेत में खरीफ प्याज की कामयाब खेती की गई। इसके साथ आसपास के किसानों को खरीफ प्याज के बीज की मुफ्त तकसीम भी की गई, जिससे प्याज की बड़े पैमाने पर पैदावार करके किसान अपनी आमदनी को दोगुना कर सकेंगे। देश में प्याज का भंडारण रबी के प्याज का करते हैं। सितंबर के बाद इसमें जो है जमाव होने लगता है, जिसके कारण प्याज का दाम तेज़ी से बढ़ जाता है और किसान भाई उस समय जो है अपना कम दाम में बेच देते हैं, अधिक लाभ नहीं कर सकते। इसलिए खरीफ का प्याज का उत्पादन करके जब बाज़ार में अधिक दाम हो तो किसान अपनी आमदनी का जो है आमदनी बढ़ा सकते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में
इस परिप्रेक्ष्य में तकनीकी जानकारी संस्थान द्वारा प्रदान की गई और हमारे किसान कंदों का उपयोग करके और इसका प्याज का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे बाजार में जो है अधिक दाम मेन फसल से या लगभग दुगुना दाम मिल रहा है। हम इस प्याज को साल में 2 बार भी पैदा कर सकते हैं और इससे भी ज़्यादा भी लाभ उठा सकते हैं और इससे ज़्यादा किसी भी फसल में नहीं है। सबसे बढ़िया प्याज ये है, एक तो यह है खरीफ, दूसरा है रबी, लेकिन इसमें ज़्यादा फायदा। इधर आपकी ये तैयार हो रही और उधर आपकी बेड़ तैयार हो रही, इसको खोद लें, दूसरी बेड़ लगा दें, उससे बहुत बड़ा ही लाभ होगा किसानों को। केंद्रीय उपोषण बागवानी अनुसंधान संस्थान से पहली बार जीवन में पहली बार इस तरह की गांठ मिली, जिससे मैंने राजेश पुष्कर के भैया के माध्यम से जो है मैंने इस खेत में उगाया और उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ में वैज्ञानिकों के द्वारा बताए हुए निर्देशानुसार हमने जो है ये काम करवाया, जिसमें अच्छी से अच्छी फसल हुई। और मैं सारे किसानों को, ये जो जितने लोग खड़े हैं, मैं इनसे भी कोशिश कर रहा हूं कि ये जिस प्रकार से 1 रुपये जैसे कमाते थे, इसकी जगह पर ये 2 रुपये कमा सकते हैं। और इसके साइज भी आप देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह का प्याज हमारा जो है प्राप्त नहीं हो पाया है और पहली बार जो है हमें जीवन में इस तरह का प्याज देखने को वैज्ञानिकों के माध्यम से देखने को ये मिला है। भाई, आजमगढ़ में कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के पैमानों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत और असातिज़ा ने पढ़ाई जारी रखने का एक नायाब तरीका दरियाफ्त किया है, जिसके जरिए गाँव में जाकर बच्चों को दर्स व तदरीस से जोड़ा जा रहा है। हुकूमत की सतह पर इस मुहिम को मोहल्ला स्कूल के नाम से जोड़ते हुए तालीमी उमूर को जारी रखने के अहकाम दिए गए हैं। इसी के तहत सरकारी असातिज़ा गाँव में जाकर बच्चों को उनके घरों के अतराफ में जमा करके पढ़ा रहे हैं। टीचर मोनिका कुशवाहा और पूनम सिंह ने बताया कि मोहल्ला स्कूल से गांव के बच्चे और सरपरस्त दोनों ही खुश हैं। बच्चों का कहना है कि गांव के मोहल्ला स्कूलों में खेल के साथ पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम मोनिका कुशवाहा है। मैं प्राथमिक स्कूल छतरपुर में सहायक अध्यापिका हूँ। लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने पर सरकार द्वारा बच्चों की पढ़ाई बाधित न होने देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए थे, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस, टीवी और रेडियो के माध्यम से उनको शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे थे जिन तक पढ़ाई की पहुंच नहीं थी। ऐसे में मेरे और मेरे शिक्षक साथियों द्वारा मोहल्ला क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसपे हम गांव में जाकर उन्हें शिक्षा दे रहे हैं ताकि बच्चे मुख्य धारा से कटे नहीं। और इन मोहल्ला क्लासों से अभिभावक और बच्चे दोनों ही बहुत प्रसन्न हैं। मैं पूनम सिंह, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय कुसरना, शिक्षा क्षेत्र जहानागंज से। सरकार के आदेशानुसार हमारे स्कूल में मोहल्ला पाठशाला चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग गांव में जाकर के किसी साफ सुथरी जगह पे बच्चों को बिठाते हैं। अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग दिन निर्धारित करके बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम ओम श्रीवास्तव है। मैं छतरपुर खुशहाल में रहता हूँ। मेरे स्कूल का नाम फैमिली स्कूल है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मैम गांव में आके हमको खेल के साथ पढ़ाई भी करवाते हैं। हमको बहुत मज़ा भी आता है। मिर्ज़ापुर जिले के 3 तरक्याती ब्लॉकों सिटी, नारायणपुर और लालगंज में किसान कल्याण मिशन के तहत किसान मेला कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इनेकाद किया गया। सिटी ब्लॉक में नुमाइश का इफ्तिताह वजीर मुमलिकत बराए तवानाई रमाशंकर सिंह पटेल और रुकन असेंबली रत्नाकर मिश्र ने किया। इस मौके पर किसानों को उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए रवायती खेती के अलावा दीगर खेती करने की मालूमात फराहम की गई। सरकार की मंशा है कि हम 2022 तक किसान की आय को दुगनी करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से, कृषि अधिकारियों के माध्यम से हम लोग किसान को जागरूक कर रहे हैं और सरकार की मंशा है हम किसान को जितना जागरूक कर लेंगे उतना ही किसान अपने लागत को बढ़ाएगी और दाम क्रय मतलब उसको जो खर्च होता है व्यय राशि को घटाएगी, क्योंकि जब तक किसान लागत कम होगा, आय अधिक होगा, तब जाकर के उसकी कृषि आय दुगनी होगी। इस मंशा के अनुसार कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से, कृषि अधिकारियों के माध्यम से किसान को जागरूक करने की यह योजना और किसानों की जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से जो संचालित है, जो उनका लाभ वाली योजनाएं हैं, उसको उनको तक पहुंचाने के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है।
जिले में किसान मेला, कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के इनेकाद का मकसद किसानों को बेदार करते हुए उनकी आमदनी में इजाफा करना है। जिले में किसान ड्रैगन फ्रूट, केला और पपीता की खेती करके उसे दूसरे जिलों में फरोख्त करके ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से उन योजनाओं के बारे में उनको रूबरू कराया गया, उनको परिचित कराया गया। साथ ही साथ जो प्रदर्शनी लग रही थी उसमें जो उनके प्रोडक्ट्स थे उनको भी दिखाया गया। इसके साथ जो फिश फार्मिंग के संबंध में जो एक बायोफ्लास्क की नई स्कीम यहाँ पे चल रही है, जिसकी 2 यूनिट जनपद में लगी हुई है, उसके बारे में एक उसको डेमो करके यहाँ पर दिखाया गया। निश्चित रूप से जो शासन की इतनी जो योजनाएँ चल रही हैं और उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में जनपद मिर्ज़ापुर काफ़ी आगे है और यही वजह है कि यहाँ पर परंपरागत खेती को छोड़कर बहुत से हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उन लोगों ने बागवानी, उद्यानीकरण, जैसे कि केले की खेती बड़े पैमाने में करना इन्होंने शुरू कर दिया है। इसके साथ पपीता, मिर्चा, टमाटर, मटर आदि जो है वो यहाँ से बाहर भी जा रहा है, यहाँ तक कि वो अपनी फसल को विदेशों में भी भेज रहे हैं जो उनकी ऑर्गेनिक खेती है। और इसकी वजह से उनका जो लाभ है, उनका जो मुनाफा का जो परसेंट है वो बहुत आगे बढ़ गया है। और कहीं न कहीं पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हमारे इन किसान भाइयों की आय को दोगुनी किया जाए, उसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल हो रहे हैं। किसान मेले में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकारी मदद फराहम करने के साथ ही खवातीन को सिलाई मशीन भी तकसीम की गई। सर, हम सिलाई सीखे थे, मशीन ना होने की वजह से हम ऐसे घर में बैठते थे, हाउस वाइफ की तरह हम काम कर रहे थे घर पर। अब मशीन मिल गई है तो अपना थोड़ा व्यवसाय बढ़ाया जाएगा। सर, सिलाई मशीन हम लोग को मुहैया कराया गया है। हम लोग को सर बहुत खुशी है, जिसकी वजह से हम लोग अपना जीविकोपार्जन आगे बढ़ा सकेंगे। और हम लोग पीछे कुछ भी नहीं, अभी सिलाई, छोटी मोटी सिलाई करते थे, जिससे कि अब इसकी वजह मिलने की वजह से हम लोग अपना आगे बढ़ाएंगे कारोबार, जिससे कि हम लोग का सर जीविकोपार्जन अच्छे से हो सकेगा। कितनी खुशी हो रही है सर? बहुत खुशी हो रहा है और सर योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मुल्क की 33 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम खित्तों के 736 अजला में आज हो रहा है कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का ड्राई रन। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा 17 जनवरी से पोलियो के खिलाफ भी चलेगी बड़ी मुहिम। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में आंगनबाड़ी मराकज पर बच्चों और खवातीन को तकसीम की जरूरी अशिया। कहा देही इलाकों के बच्चों की तरबियत के लिए अहमियत के हामिल हैं आंगनबाड़ी मराकज। मौजूदा खरीफ पैदावार सीजन के दौरान कम से कम सहारा कीमत पर फसलों की खरीद जारी। धान की खरीद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले दर्ज किया गया 27.13% का इजाफा। और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से लखनऊ में दर्जे फेरिस्त जात के किसानों को खरीफ प्याज की पैदावार के लिए दी जा रही है तरबियत। प्याज की पैदावार की नई तकनीक की नुमाइश और मजाकरे का हुआ इनेकाद। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।